यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो सुनो, इधर ध्यान ध्यान दो इधर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। हालांकि कभी कभी ना इसको दो पार्ट में तोड़ के दो दो नंबर का भी पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आगे लिखेंगे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आंसर। चलिए थोड़ा सा याद कीजिए आप इसके बारे में, पहले आप क्वेश्चन लिख लो। शुरू करें लिखाना? लिखाना नहीं, पहले आप इसको समझिए, याद कीजिए जो जो चीज आप पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो बर्तन हुआ करता था, दोनों में पानी भरते थे, दोनों में सोल्यूबल साल्ट लेते थे। जिस साल्ट को हम लेते थे उसी का रॉड उसमें डाला जाता था, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करता था। ध्यान है आपको? दो बर्तन लिया गया, इसमें ZnSO4 डाले तो जेड रॉड डाले, और इसमें CuSO4 डाले तो कॉपर रॉड डाले। दोनों रॉड को एक वायर से जोड़ दिए, वायर से वोल्टमीटर और स्विच अटैच्ड है। ये बीच में साल्ट ब्रिज डाला गया, ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया करता था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता था इसलिए हम लोग इसको एनोड कहते थे, यहाँ रिडक्शन होता था इसलिए हम इसको कैथोड कहते थे। एनोड को निगेटिव रॉड से और कैथोड को पॉजिटिव रॉड से इंडिकेट करते हैं। आप यह भी याद कीजिए कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जैसे इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें पूछा आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हम इसमें कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए केमिकल डिवाइस in which indirect redox reaction occurs and chemical energy is converted into electrical energy। यही ना बैटरी टाइप का चीज है ये। तो ये इसका मतलब एक डेफिनेशन हुआ कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फिर हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ भाषा लिखाएंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन लिख चुके हो? लिखिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आंसर में वही तरीका फिर से फॉलो करेंगे जो आपको बताया गया था। लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डिफाइन कीजिए। लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a device in which indirect redox reaction occurs, in which indirect redox reaction occurs and chemical energy is converted into
and chemical energy is converted into electrical energy. And chemical energy is converted into electrical energy. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. It is also known as galvanic cell. It is also known as galvanic. It is also known as galvanic cell. तो ये हुआ डेफिनेशन वाला एग्जाम्पल. अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर. तो आप स्टार लगा के फिर हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इस स्ट्रक्चर में आपको ये पूरा का पूरा बात जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. और एक बार थोड़ा सा इधर ध्यान से देखेंगे. पहले समझ लीजिए इसके पूरे बात को. समझा हुआ तो आपका ऑलरेडी है ये, फिर भी रिवीजन के ख्याल से इसको समझ लीजिए ताकि आगे थोड़ा हेल्प मिले आपको. हम दो बर्तन लिए हैं, दोनों में समान मात्रा में पानी भर लिए हैं, दोनों में सॉल्युबल साल्ट डाल दिए. एक में डाले हैं ZnSO4, एक में डाले हैं कॉपर सल्फेट. ये टूटा है जिंक प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में, और ये टूटा है Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में. जिसमें हम जिंक का आयन डाले हैं उसमें जिंक का रॉड डाला गया, जिसमें कॉपर का आयन डाले हैं उसमें कॉपर का रॉड डाला गया. और इसका क्या कारण हुआ करता था ये आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में समझे थे कि क्यों हम किसी उसी मेटल को उस सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका आयन पहले से उसमें रहता है, क्योंकि ऐसा होने पर ही पोटेंशियल डेवलप होता है, अदरवाइज पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा. उसके बाद इस दोनों रॉड को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं जहां पर वोल्ट मीटर लगा होता है जो पोटेंशियल का मेजरमेंट करता है. ये स्विच है जो सर्किट को कट करने के लिए लगाया जाता है. इसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? साल्ट ब्रिज. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है साल्ट ब्रिज, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल में. ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. इसको बोलते हैं हाफ सेल और इसको बोलते हैं हाफ सेल. दोनों का दोनों हाफ सेल है. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना हाफ सेल होता है? दो. दोनों का नाम होता है. एक को हम लोग कहते हैं एनोड और एक को हम लोग कहते हैं कैथोड. या एक को कहा जाता है निगेटिव इलेक्ट्रोड, एक को कहा जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. रिएक्शन के बेसिस पर उसका नाम पड़ता है. जैसे जिंक जो है वह Zn++ में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन दे देता है. वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर आता है, इस वजह से ये रॉड कैसा हो जाता है? निगेटिव. जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है उसको हम लोग एनोड कहते हैं या निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं. और जिस रॉड पर इस पर क्या होता था? इलेक्ट्रॉन इधर से आता था, इस रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर ग्रहण करता था और कॉपर सॉलिड में बदल जाता था. याद करो, इसमें जाके इसकी मोटाई को बढ़ा देता था. ये धीरे धीरे पतला हो जाता था और ये धीरे धीरे मोटा हो जाता था. तो यहाँ पर रिडक्शन की घटना होती है. तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की घटना होती है उसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, या उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के मामले में कैथोड कहा जाता है. तो आपको ये सारी बातें लैंग्वेज में लिखनी होगी. तो पहले आप इसको पूरा फोटो बनाइए. तो ये जो V है ये वोल्ट मीटर को इंडिकेट कर रहा है. और फोटो जो आप बनाते हैं ना उसमें एक चीज का तुम लोग ध्यान रखना, लिखावट मतलब लिखेंगे, चूंकि आप एग्जाम हॉल में, हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं. जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें पानी भर रहा है, मतलब पानी पकड़ के गजगजा देगा, धर के एकदम रप्पेट मारेगा. वो नहीं करना होता है. आप नॉर्मल वे में हल्का फल्का दिखा दीजिए कि आप कह दिए कि हाँ चलो भाई ZnSO4 का सॉल्यूशन है, वो पता चल रहा है. उसमें आप खूब कड़कड़ा के दे दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन आयन है, कहाँ किसको डुबाए हैं. और दूसरा बात है कि वो फोटो बहुत अटपटांग दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा, नज़र पर चढ़ने लगेगा, फिर वो फोटो नंबर कम देगा आपको. तो कोई भी काम टेक्निक से करेंगे, तरीके से करेंगे तो चीज़ें अच्छी दिखेगी, अच्छा दिखेगा तो नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा. बस नाम मात्र का डॉट देते हुए आगे बढ़ जाइए.
ये जो भी रामधुनी हो रहा है उसमें एक गाना पर सीताराम सीताराम बोला जा रहा है। तुमको पता है कि वो गाना कौन सा है? हम चूंकि स्थिर हुए तो सुने तो हमको समझ में आया कि कौन सा गाना है। तुम भी तनी सुन के बताओ तो। हमको लगता है तुम गाना ही नहीं सुना होगा। ये बहुत पुराना गाना है। गाना है मेरे दिल की धड़कनों को मिटाया ऐसे ही कुछ है। मेरा नाम लिख के दिल पे मिटाया न कीजिए, मेरे दिल की धड़कनों को जगाया ना कीजिए, ऐसे कुछ है। सुनो न, ले बता रहा है। गाने की लाइन नहीं याद है, तुम सुनाई कौन से? नहीं रे, अभी वो सब याद करेंगे तो हमारा क्रैश कोर्स खराब हो जाएगा ना। अब बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। एक को हम लोग कहते हैं एनोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड, और दूसरे को कहते हैं कैथोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट जहाँ जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ होगा उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जहाँ पर रिडक्शन हाफ होगा उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या ये आप लिख चुके हैं? लिखें? अब लिखें रे? नीचे लिखो तो, एरो देके। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एरो देके नहीं, बार बार एरो नहीं देना है आंसर में। ये सब जब क्लास में चलता था तो टॉपिक वाइज चेंज करते रहते। नीचे में लिखिए, फोटो के नीचे में लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज टू पार्ट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज टू पार्ट्स। ए नंबर और बी नंबर करके लिखना ऐसे। निगेटिव इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में एनोड। ए नंबर में लिखना ऐसे, निगेटिव इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में एनोड, और बी नंबर में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड। हो गया, लिख लिए? किसको कहते हैं एनोड? इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड एनोड, एंड इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स इज कॉल्ड कैथोड। लिखेंगे नीचे, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर is called anode, and electrode where reduction half reaction occur is called cathode. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू, potential develop due to oxidation half reaction is called oxidation potential, is called oxidation potential,
फिर से रिपीट कर रहे हैं, नहीं लिखे हैं क्या आप? क्या लिखा है? पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू and potential developed due to reduction half reaction and potential developed due to reduction half reaction is called reduction potential। देखो यहाँ एट एनोड, एनोड पर जिंक क्या करता है, Zn++ में कन्वर्ट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कैथोड पर वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कौन, Cu++। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिएक्शन रिडक्शन हाफ, दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये होगा रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी रेडॉक्स रिएक्शन को हम इस सेल का रिएक्शन कहते हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सेल रिएक्शन। यही सेल रिएक्शन होता रहता है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहता है, क्योंकि रिएक्शन लगातार यदि होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उतारेंगे इसको यहां से लेके यहां तक, और यहां पर जाके ये आंसर हो जाता है खत्म। तो पहले पार्ट में आप ये बताए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, दूसरे पार्ट में आप उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में बताए, किसको कैथोड कहते हैं, किसको एनोड कहते हैं, ये सब बताए, और फिर उसके रिएक्शन को लिखे, सेल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बताए। इसमें साल्ट ब्रिज को भी इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा लंबा करने पर आप बिना मतलब का परेशान होइएगा, इसीलिए उसको ऐड नहीं किया गया। उसको एक अलग क्वेश्चन के रूप में आगे लिखाया जाएगा, व्हाट आर साल्ट ब्रिजेज। छोड़ दो उसको, कुछ मत करो। अच्छा ये बताइए, तो साल्ट ब्रिज का क्या काम होता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? सॉल्यूशन में जब आयन की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और चार्ज अनबैलेंस होने लगता था, तो उसी चार्ज को क्या करता था, वो बैलेंस करता था। आगे आपको एक क्वेश्चन हम लिखाएंगे, वो तो आज नहीं होगा, वो कल होगा, कि क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन होगा। तो हम कहेंगे कि साल्ट ब्रिज इज ए डिवाइस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which maintain the electrical neutrality of both the half cell, that is oxidation half cell and reduction half cell। तो ये आंसर कल होगा, इसका इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। जोड़ा नहीं है रे, 2 जोड़ा है, और बिना फीस के ही आया है पढ़ने के लिए क्रैश कोर्स। दीदी लोग इधर है। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये आगे वाला, ये बहुत तेज है, ये एकदम ब्रिलियंट माइंड है ये अगला जो है, ये अभी बोल भी जो रहा था वो यही बोल रहा था। इसकी माँ कुछ भी लेकर लाएगी, 4 गो है, उसको छीन के अलग हो जाएगा, और खाते भी रहेगा, बगवाते भी रहेगा, कोई सटेगा नहीं। कल नाश्ता कर रहा था तो हम देखे थे इसको, और क्लास में हमेशा यही पहले आता है, ये आएगा यहाँ आके बैठ जाता है। हाँ बहुत बहुत तेज है। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। सुनिए इधर, किसी भी केमिकल सेल, सुनो, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। दोनों को जब आप जोड़ देते हैं तो वो पूरे सेल का पोटेंशियल कहलाता है, और उसी सेल के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो एक लाइन का डिफिनीशन है, सम ऑफ, सुनिए पहले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। लिखिए, आंसर लिखिए। लिखेंगे सम ऑफ, SUM, सम ऑफ oxidation potential, sum of oxidation potential of anode, sum of oxidation potential of anode and reduction potential of cathode, sum of oxidation potential of anode and reduction potential of cathode is called electromotive force of cell, is called electromotive force of cell। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे it is denoted by, it is denoted by, देखो ऐसे, इसको ई सेल ऐसे इंडिकेट करते हैं, या इसी को ना हम लोग EMF से इंडिकेट करते हैं। ई सेल या EMF दोनों एक ही बात है। आगे बढ़े, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, आपको याद है नर्नेस्ट समीकरण, ये नर्स्ट इक्वेशन? इक्वेशन क्या था, याद करो। इधर देखो, यहां पर देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। याद कीजिए, यह एकमात्र एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है जिसका यूज हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालने के लिए करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को निकालने के लिए करते हैं, और सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए करते हैं। बराबर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता रहा है कि व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन एंड व्हाट आर इट्स यूजेज, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो हम सीधे यूजेज से ही स्टार्ट करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन यूज्ड फॉर calculation of or determination of oxidation potential, reduction potential and cell potential। इक्वेशन लिख के सारे टर्म को खाली लिख देना है कि कौन क्या है। आप याद कीजिए, ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। एन क्या है? नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो लॉस गेन होगा, उसकी संख्या है ये। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और क्यू क्या था? रिएक्शन कोसेंट। याद करो, जिसमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऊपर और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे लिखते थे। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पूरा किए क्या? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन एंड व्हाट आर इट्स यूजेस? What is Nernst equation and what are its uses? NERNST, NERNST, Nernst equation। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, मतलब एरो देके नहीं, मतलब आंसर लिखिए। पूरा नहीं लिखा, फिर से लिखा रहे हैं। What is Nernst equation and what are its uses? हुआ? लिखिए आंसर। लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन
Nernst equation is an experimental equation, full stop. It is used for calculation of oxidation potential, comma, reduction potential and cell potential. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द इक्वेशन इज, इक्वेशन लिखे तो ये वाला, और सारे टर्म को इंडिकेट कर देना है। ई सेल इसको बोलते हैं, हम लिखाते जाएंगे, लिख लेना, नहीं तो इंग्लिश लिखेंगे तो फिर हिंदी मीडियम वाला भी सब उसको उतारने लगेगा। ये पूरा इक्वेशन लिख दीजिए और बस इतना ही है इसका आंसर, इससे ज़्यादा नहीं है। इस कॉपी में बिल्कुल भी फालतू हम नहीं लिखाएंगे, जो परफेक्ट आंसर है उतना ही लिखाएंगे ताकि कम से कम चीज़ों में आप बेहतर तरीके से याद कर सकेंगे। काहे कि फिर हम 2-4 पेज ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, पता चलेगा फिर आपसे नहीं याद हो रहा है। कॉपी में एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में है, यहाँ पर हम परफेक्शन के साथ लिखेंगे। लिखाऊं अब? ई सेल को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, लिखो तो, इसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट, एन और एफ लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, यह है रिएक्शन कोसेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप यह भी याद कीजिए कि ये चैप्टर 3 पार्ट में था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। आज का जो क्लास है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। हो गया लिखा हुआ? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पर से आपको 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और एक अच्छा बात यह है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, बस एक माइनर डिफरेंस है जिसको आपको बस पकड़ लेना है। पहले इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, इसको पूरा समझ लीजिए, जो लिखाएंगे वो हम बोल भी देंगे, बाद में लिखाएंगे और फिर दोनों में अंतर समझा देते हैं। आप याद कीजिए, आप एक टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, याद है आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलिए हम याद दिलाते हैं। जैसे जिंक का रॉड यदि तुम पानी में डालते हो और इसमें पहले से Zn++ का आयन है, याद करो बताए थे ना कि हम क्यों किसी मेटल के रॉड को उसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डुबोते हैं। इसका रीजन होता था कि हमको पोटेंशियल डेवलप करवाना होता था। तो जब कोई मेटल का रॉड अपने ही आयन के टच में आता है तो वहां पर 3 तरह की बातें हो सकती है। पहला बात यह हो सकता है कि ये जिंक का रॉड Zn++ देने लगे और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन की घटना होने लगे, बर्तन में Zn++ की संख्या बढ़ने लगेगी। दूसरा ये हो सकता है कि जिंक का आयन इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, किससे? मेटल रॉड से, क्योंकि मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जिंक आयन इसमें जाके सट जाए। तो एक बात ये हो सकता है। ऐसी स्थिति में
इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। पहली स्थिति में इस पर चार्ज के साथ क्रिएट होता है नेगेटिव। और कुछ मेटल ऐसा होता है ना जिसका मेटल आयन और मेटल के साथ रखोगे ना तो वो इनर्ट टाइप का होता है, उसको कोई लेना देना इससे नहीं है। तो आपको याद होगा कि जिस मेटल को लेना देना नहीं है उस मेटल का यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता भी नहीं है। हमको सिर्फ उसी मेटल का यूज करना होता है जो जिसको इलेक्ट्रॉन लेन देन करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से जाके दूसरी तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो हो पाएगा। तो हम ये कहते थे कि जब किसी मेटल के रॉड को हम उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो मेटल पर और सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। और अपोजिट चार्ज डेवलप होने का मतलब है कि चार्ज का सेपरेशन होने लगना, पॉजिटिव चार्ज का अलग होने लगना और नेगेटिव चार्ज का अलग होने लगना। जैसे जिंक का रॉड आप यदि इसमें डाले हैं तो जिंक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का होता है ना कि लेने का। तो जिंक क्या करेगा, Zn++ में कन्वर्ट कर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उस वजह से ये रॉड कैसा हो जाता है, निगेटिव। अब निगेटिव हो गया तो ये तार के सहारे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है। इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी है, यही तो पोटेंशियल है। और इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी तरफ से। और कोई यदि इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मान लीजिए किसी रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की ही टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो इस आधार पर हम इजी वे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो सुनो। हम कहेंगे कि व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स ऑन आयन सॉल्यूशन then opposite charge develop on the rod and in the solution. It means charge separation occurs in the half shell and potential developed due to this charge separation, potential developed due to this charge separation which is called electrode potential. बस इतना ही इसका जवाब है। यानी आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछता है तो इसका आंसर यही होगा। कभी कभी क्या करता है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले क्या पूछा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बाद में क्या बोले, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सारा का सारा बात यही रहेगा, जो बोले सब यही रहेगा। खाली लास्ट में एक लाइन लिखा जाएगा कि इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप याद कीजिए इस चैप्टर में स्टैंडर्ड वर्ड बार बार आता था। याद करो ये नोट जो सिंबल था, ई नोट सेल, ई नोट ओपी, वो नोट स्टैंडर्ड वर्ड को ही नहीं, स्टैंडर्ड वर्ड के लिए ही आता था। उसका क्या मतलब हुआ करता था, स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब 3 चीज। यदि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर 1 atm होना चाहिए, यदि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री C होना चाहिए और आयन का कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। आगे चल के हम बोलेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ए नंबर में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बी नंबर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और बस इतना ही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन सुनो, लिखाएंगे एक ही और उसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। आपसे अभी हम लिखाएंगे आपको व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस इतना ही। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐड अपने आप हो जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही में आ जाएगा। एक में एक लाइन छोड़ दोगे तो दूसरा का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो तो लिखेंगे व्हाट इज मेन रोड से ज्यादा चलता फिरता रोड है। लिखिए व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, what is standard electrode potential and how many types of it? What is standard electrode potential and how many types of it? And how many types of it? हो गया, लिख लिए। इसमें सबसे पहले आपको फोटो बनाना पड़ेगा आंसर में। बनाइए तो फोटो थोड़ा क्लियरली बनाएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा भारी फोटो नहीं है, इजी है। इस तरह का दो अलग अलग फोटो आपको बनाना है। यदि आप इसको जिंक रॉड कहते हैं
तो इसमें Zn++ का आयन होना चाहिए। और यदि आप इसको कॉपर रॉड कहते हैं तो इसमें किसका आयन होना चाहिए? कॉपर रॉड का। कॉपर का आयन कॉपर रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी दिखाता है, जबकि जिंक का जो मेटल है वह इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी दिखाता है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस रॉड पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। बताइए सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? इधर देखो, Zn क्या करेगा? Zn++ देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन चढ़ जाएगा रॉड पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये Zn++ पानी में जो गिरेगा तो सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर उल्टा बात होता है, कॉपर पर आ जाता है अंदर में चार्ज कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि ये कॉपर का आयन इसमें सट जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसमें इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और सॉल्यूशन के बाहर चार्ज आ जाता है निगेटिव। इसमें रिएक्शन होता है Cu++, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कन्वर्ट कर गया CO सॉलिड में। यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब जरा सोचो कि यहां पर यदि हम कोई भी मेटालिक वायर लगा दें जो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर सके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ढेर मात्रा में यहां से निकलेगा, सीधे उधर जाना शुरू कर देगा। और ये तो चाह ही रहा है कि कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे, तो एक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने का और एक का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने का। इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल, और इसी दोनों को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। फोटो बन गया क्या? अब 2-4 लाइन का इसका डेफिनेशन है, फटाफट लिख के खत्म कीजिए। तो इसको कल हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार आप पढ़ के आइएगा पूरा, उतनी लंबा चौड़ा टॉपिक है, 100% गारंटी है, चाहे आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। न्यूमेरिकल के रूप में पूछे, सब्जेक्टिव के रूप में पूछे, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे, 5 नंबर में पूछे, शॉर्ट टाइप में पूछे, पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिना टच किए हुए निकल ही नहीं सकता है क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट को। ये हो गया, फोटो बन गया। नीचे आंसर लिखिए, लिखेंगे व्हेन ए मेटल रॉड is dipped in when a metal rod is dipped in, डुबाया जाना होता है। when a metal rod is dipped in its own ion solution, its own ion solution, then opposite charge develop on the rod, and in the solution. It means, कॉमा के बाद, it means charge separation, ऐसे it means charge separation occurs in the half shell. It means charge separation occurs in the half shell and potential develop. Full stop. Hence charge separation occurs in the half shell and potential develop. Full stop. This potential is called electrode potential. This potential is called electrode potential.
फुल स्टॉप दीजिए और रुकिए यहीं पर थोड़ा। क्वेश्चन आप क्या लिखे हैं? व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अभी आंसर किसका लिखे? तो आपसे यदि पूछा जाता ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर बस यहीं पर आके रुक जाएगा, ठीक है। और चूंकि आपसे पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसी में अब क्या करेंगे हम लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड standard electrode potential, and there are two types, standard oxidation potential and standard reduction potential, that's all. लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। if electrode potential is measured at if electrode potential is measured at standard condition then it is called standard electrode potential. Then it is called standard electrode potential. नीचे वाले लाइन में लिखेंगे there are two types, बस there are two types, ए नंबर और बी नंबर में करके लिख लेना। एक में लिखना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रैकेट में SOP, और बी नंबर में लिखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। ए नंबर में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रैकेट में SOP, और बी नंबर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ब्रैकेट में SRP, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा एक्सप्लेन फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसी को तोड़ के पूछेगा तो 2-2 नंबर में पूछेगा। सेंटर बॉल एग्जाम में भी ये पूछा हुआ था।